अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज सॉयल। आज का हमारा सबक जो है वो है सॉयल, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, जिसके ऊपर इंसान सदियों से तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते आया है। और ये जो आपको ये ग्रीन प्लेनेट जो दिखता है ये इस सॉयल की ही वजह से है, जबकि सॉयल का इसका कलीदी रोल है। जितने भी पेड़ पौधे और तरह तरह के ये नबातात जो उगते हैं इस पर, जिनकी वजह से बाकी जानदार चीज़ों की ज़िंदा रहने की वजह बनती है, जिनके से उनका चारा और ग़िज़ा जो पूरा करते हैं वो यही पेड़ पौधों से आता है। अब ये जो पेड़ पौधे जो ज़मीन से उगते हैं, तो गोया ये ज़मीन जो है, ये मिट्टी जो है, सॉइल जो है, ये एक ऐसा अहम कुदरती वसीला है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी और तरह तरह के जानदार चीज़ों की जो ज़िंदगी जो है सदियों से और करोड़ों अरबों खरबों सालों से ज़मीन पर रवा दवा है। अब सॉइल क्या है? सॉइल जो है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल, यानी वो ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ प्लेनेट जो है, उसके ऊपरी तह जो है, इसका जो ऊपरी तह जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं या हम चलते हैं या फिरते हैं, इस तह को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं, यानी मिट्टी कहते हैं, जिससे तरह तरह के फूल, बेल बूटे और नबातात उगते हैं। ये जिनको हम पेड़ पौधे कहते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स वगैरह तरह तरह के। गोया अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, सिर्फ 43% जो है ज़मीनी रकबा यानी लैंड सरफेस जो है वो कवर है प्लेन्स, यानी वो प्लेन यानी हमवार ज़मीन है। और 28% जो है वो प्लेट्यूज है, पठार वगैरह ये है। और 30% जो है उसमें माउंटेन यानी हिली और पहाड़ी और ये सिलसिले आते हैं। जबकि सिर्फ 62 यानी 62% जो है टोटल लैंड एरिया जो है वो टोपोग्राफिकली यूजेबल है, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत तरह के पेड़ पौधों को उगाने के लिए। तो अब ये सवाल है कि ये ज़मीन जो है, सॉइल जो है, ज़मीन नहीं बल्कि सॉइल, मिट्टी जो है, जिससे तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल या ये जो नबातात जो हैं तरह तरह के उगते हैं, जिनकी अलग अलग किस्में हैं, वो क्लासिफिके लिविंग जो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा है कितनी कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की। तो ये या एनिमल्स जो है वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि हम एनिमल्स खुद अपना ग़िज़ा तैयार नहीं करते, इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बड़ा ही अहम कुदरती वसीला है। तो ये कैसे बनता है? ये जिस अमल की बदौलत ये मिट्टी वजूद में आती है, ये सॉइल वजूद में आता है, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो चूंकि वेदरिंग जो है ये एक ही अमल नहीं है, इसमें 2-3 अमल हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, एक प्रोसेस वो है, दूसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीसरा है केमिकल वेदरिंग। ये वेदरिंग और सॉइल पोल्यूशन ये हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे सॉइल और इसकी क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स क्या है, इसमें क्या कंटेंट होता है, इसकी फर्टिलिटी वगैरह क्या है। अब सवाल यह है कि सॉइल जो है, अब इस सॉइल को ही डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड कंपोजिशन, यानी इसकी बनावट और इसके अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, उसके बुनियाद पर इसको हम 6 अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, जिसको हम बहुत कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब एक किस्म जो है उसको बोलते हैं एलोवल सॉइल, दूसरे को बोलते हैं ब्लैक सॉइल, तीसरे को बोलते हैं रेड सॉइल, चौथे को बोलते हैं माउंटेन सॉइल, पांचवें को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल और छठे को बोलते हैं लैटराइट सॉइल। अब ये सॉइल जो है, इस सॉइल में होता क्या है? ये जो इसको हम मिट्टी कहते हैं, जिसके ऊपर जिसके अंदर से पेड़ पौधे और तरह तरह के ये जो रंग बिरंगी जो ये दुनिया जो उगती है, जिससे इंसान बड़ा दिलकश, और जहाँ से सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं उगता है बल्कि ऐसी चीज़ें भी उगती हैं जिसका नज़ारा देखकर इंसान बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इस मिट्टी के अंदर होता क्या है? इस मिट्टी जो है, इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और पैरेंट रॉक्स, क्योंकि ये जो मिट्टी जो है ये रॉक्स के साथ बनती है। जब रॉक्स में वेदरिंग होती है, टूट फूट होती है, तोड़ फोड़ होती है, विंड्स, वाटर वगैरह की वजह से, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी गैर नामियाती अज़ा, और होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, और होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं इसमें, जिनको हम बोलते हैं खुर्द उज़िए, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह। और इसमें आयर इन पोर्स होता है, जिन्हें ये जो हवा वगैरह होती है इसके अंदर। तो इसके 4 अहम इंपॉर्टेंट सॉइल जो है, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या है? एक है मिनरल वाटर, ये है, अगर हम कुल कहेंगे कि इसका 100 हिस्से करें तो 50 से 60% इसमें होता है मिनरल वाटर।
मिनरल मैटर, यानी मादनियाती ये जो एशियाएँ होती हैं वो होती हैं 50 से 60%। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये जो होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो होते हैं आपके ये जो तरह तरह के हम ज़मीन के अंदर जो छोटे छोटे वो रेंगने वाले जानवर जिनको हम इंसेक्ट्स नेमेटोड्स वगैरह देखते हैं, तो ये हम पाते हैं। और माइक्रोब्स जिनको हम खुरदुजे कहते हैं, इनकी तादाद होती है, ये होते हैं 10%। और सॉयल वाटर जो होता है वो 25 से 35% होता है। और सॉयल एयर जो होता है वो होता है 15 से 25%। इस ज़मीन के अंदर जिससे पेड़ पौधे उगते हैं, इसमें हवा भी मौजूद होता है, इसमें पानी भी होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं। और इसके साथ एक मिनरल मैटर भी होता है जिनको हम मादनियाती एशियाई कहते हैं, वो 50 से 60%। कुल मिलाकर ये 100% बनता है। गोया इसके अब 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल वाटर एंड सॉयल एयर। अब सवाल है कि क्वालिटी ऑफ सॉयल हम किसको कहेंगे। क्वालिटी ऑफ सॉयल जो है ये होती है 3 फैक्टर्स की वजह से। क्वालिटी ऑफ सॉयल इज ड्यू टू द फर्टिलिटी, एक फर्टिलिटी यानी उसमें क्या जरखेजियत कितनी है, टेक्सचर यानी उसकी बनावट क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें मादनियाती नामियाती अशिया क्या है उसमें, नामियाती अशिया क्या है, एंड एयर वाटर रिलेशनशिप, और हवा और पानी के साथ ये मिट्टी कितना पानी को जज़ब करती है और हवा को लेती है, क्या इसके अंदर ये सलाहियत है या वगैरह। इन चीज़ों को देखकर हम क्वालिटी ऑफ सॉइल को चेक करते हैं। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल किसको कहते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल उसको कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट लाइफ के लिए जितना हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट है, अगर इसके अंदर वो न्यूट्रेंट्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर ये फर्टाइल सॉइल है। अगर नहीं तो इसीलिए वजह हम खादों का, मैनवर्स का, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा मसला आता है टेक्सचर। टेक्सचर किसको कहते हैं। टेक्सचर कहते हैं उस प्रपोर्शन को जो जिससे ये मिट्टी बनती है, चाहे ये लूमी है या क्ले है। जैसे इसके पास कुमार के पास जो होती है क्रालस निश मिस आसान मांडान पच तस एलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आकासा सरी मिस हेकान बान बनित की, यानी हर मिट्टी से आपको ये कुमार जो दिखता है वो बर्तन नहीं बनाता है क्योंकि वो किले की नहीं होती है। अब इसलिए हमने अभी जो पढ़ा था कि इस मिट्टी के जो है इसकी 6 किस्में हैं। अब ये जो टेक्सचर है ये इससे पता चलता है इसकी जो रिलेटिव प्रपोर्शन जो है, डिफरेंट साइजेस जो होते हैं पार्टिकल्स जिनके, क्योंकि ये रॉक्स के साथ बनता है। अब इसके साथ ये डिटरमाइन करता है टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या होगा, यानी सॉइल पार्टिकल्स से पता चलता है टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या होता है। इसके अंदर फिर पता चलता है कि वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, यानी ये कितना पानी को जज़ब करेगी। कभी बहुत सारे पानी भी हम देते हैं किसी मिट्टी को तो वो जज़ब नहीं करता है बल्कि उसके साथ नीचे चला जाता है, कुछ रिटेन करता है जिसकी वजह। तो इसी के एतबार से हम क्या देखते हैं कि इसका टेक्सचर क्या है। और तीसरा फैक्टर जो है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट। इसमें ऑर्गेनिक यानी नामियाती यूज़ क्या क्या है इसमें। ये नामियाती यूज़ कहाँ से आते हैं, ये डराए होते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हम ये जैसे हम अपने घर में जो मैन्योर निकलता है, काऊ डंग वगैरह वगैरह, ये भेड़ बकरियां, ये जो हम मवेशी पालते हैं उनका जो ये फिशेस, उनके जो वगैरह काउडंग होता है जिसको हम ये गोबर वगैरह कहते हैं, ये सब लेते हैं, पत्ते लेते हैं वो सूखे हुए, ये चीज़ कर हम ज़मीन में उसी ज़मीन पर ज़राती ज़मीन पर डालते हैं ताकि उसके अंदर क्या होती है वो कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर में। इसी ऑर्गेनिक मैटर को ज़मीन के ऊपरी तह को, जहाँ हम पेड़ पौधों को लगाते हैं या धान की खेती को, मक्की की खेती को, या हम सब्जी जो उगाते हैं उसके ऊपरी तह जो होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्योंकि यहाँ ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये पेड़ पौधे पत्ते या इन दरख्तों से गिरे हुए, ये फिर ज़मीन के अंदर क्या है, ये तहलील होते हैं, यानी ये डिकम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंटेंट तैयार होता है। उसी की वजह से कि ऊपरी तह जो बनती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस क्या है, ये एक ऊपरी तह है, एक ऊपरी ह्यूमस एक ऊपरी तह है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड, यानी ह्यूमस बनता है किसे, इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस करता है ज़बरदस्त रोल कि ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी, वाटर कंटेन करती क्या, या इसके अंदर है पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें। तो ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है क्वालिटी ऑफ सॉइल का, इन फैक्टर्स को देखकर हमें क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल पोल्यूशन। थैंक यू।